कहानी जंगल से घर तक का सफर। एक लड़का था, नाम मान लो अमन। घर में रोज रोज की डांट, तंगहाली और अपने सपनों को न समझ पाने का बोझ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उस दिन बहस कुछ ज्यादा बढ़ गई। गुस्से और बेबसी में उसने एक छोटा सा थैला उठाया और रात के अंधेरे में घर से भागकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही सब कुछ अलग लगने लगा। चारों तरफ सन्नाटा, दूर कहीं उल्लुओं की आवाज और पत्तों से छनती चांदनी। पहले तो उसे लगा कि आज़ादी मिल गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही डर ने उसे घेर लिया। रास्ता दिखना बंद हो गया, मोबाइल की बैटरी खत्म और पेट में भूख की आग। चलते चलते उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। दिल तेज धड़कने लगा। तभी सामने से एक बूढ़ा साधु निकला, लंबी दाढ़ी, कंधे पर झोला और आंखों में अजीब सी शांति। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, डर क्यों रहा है बेटा? जंगल से नहीं, अपने फैसले से डर लगता है। अमन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु उसे अपनी कुटिया तक ले गया, आग जलाई और थोड़ा सा खाना दिया। आग की लौ में बैठकर साधु बोला, जंगल सिखाता है, भागने से रास्ता नहीं मिलता, ठहरने से मिलता है। हर पेड़ तूफान सहकर खड़ा है, इसलिए मजबूत है। रात गहरी हुई तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी, हवा चली। कुटिया के बाहर किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। अमन कांप उठा। साधु ने शांत स्वर में कहा, डर को देखो, उससे भागो मत। कुछ देर बाद आवाजें दूर चली गईं। अमन को पहली बार समझ आया कि डर से लड़ना भी एक कला है। सुबह हुई तो जंगल सुनहरे रंग में नहा रहा था। साधु ने अमन को एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये याद दिलाएगी, रास्ता लंबा हो तो सहारा बनो, बोझ नहीं। अमन ने घर लौटने का फैसला किया। रात में वो गिरा, उठा, लेकिन रुका नहीं। गांव पहुंचा तो मां की आंखें भर आईं। पिता की आवाज भारी थी, पर गले लगाते ही सब पिघल गया। अमन ने माफी मांगी और वादा किया कि भागेगा नहीं, सामना करेगा। उस रात जंगल ने उसे सिखा दिया था, आज़ादी घर छोड़ने में नहीं, जिम्मेदारी निभाने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हर जगह हैं, चाहे घर हो या जंगल।